Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के दरोगा पर लूट खसोट का आरोप, वीडियो होने का दावा, और बात होगी 30 मई को सिदौली के जटहा जाएगा सपा का प्रतिनिधिमंडल। फिर बात करेंगे चारधाम यात्रा को लेकर सीतापुर प्रशासन ने जारी की सूचना, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी की बढ़ती गर्मी पीएम मोदी के लिए भी बनी टेंशन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डिप्टी सीएम से गुहार लगाए बीते 2 साल, फिर भी पीएससी बेहाल। पानी पर डाका डाल रहे सीतापुर में प्रधान और सचिव। सीतापुर कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के 2 मामलों में सुनवाई, बड़ी सजा। सुर्खियां बना मिश्रिक तहसील की बाउंड्री गिराए जाने का मामला। लखीमपुर में चर्चित हुए बाबा महावीर स्वामी ने छठे दिन तोड़ा मौन व्रत। लखीमपुर के 32 बच्चों को सर्जरी के लिए भेजा गया लखनऊ। लोकल फॉल्ट को लेकर विद्युत उपभोक्ता परिषद ने लगाया बड़ा आरोप। छप्पर तले चल रहा अस्पताल, हो रहा कैंसर का इलाज। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर सीतापुर की हिंदी सभा द्वारा सामयिक विमर्श कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम हिंदी सभा के नरोत्तम सभागार में आयोजित होगा, जिसका समय शाम को 4 बजे से 6 बजे तक रखा गया। इस कार्यक्रम का विषय आज के दौर में हिंदी पत्रकारिता की दशा व दिशा रखा गया है। इस विषय पर चर्चा के दौरान जिले के वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा संबोधित किया जाएगा। 2 पत्रकारों को सम्मानित भी किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिला अध्यक्ष छैल बिहारी मिश्रा ने एसपी सीतापुर को शिकायती पत्र दिया है। इसमें लहरपुर कोतवाली के एसआई सुरेंद्र सिंह पर लूट खसोट का आरोप लगाते हुए एक वीडियो भी जारी किया है। यह वीडियो एसआई सुरेंद्र सिंह का होने का दावा किया जा रहा। हालांकि पुलिस का पक्ष सामने न आने के कारण आई इंडिया ऐसे किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अपने पत्र में जिला अध्यक्ष ने कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सीतापुर से पूर्णागिरि दर्शन करने जाने वाली बस में टक्कर मारने वाला डंपर चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई शाहजहांपुर जनपद में खुटार पुलिस द्वारा की गई। इस घटना को लेकर 25 मई की रात में डंपर चालक भीमसेन निवासी थाना क्षेत्र जहानाबाद जिला पीलीभीत के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। डंपर चालक को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम ने खुटार थाना अध्यक्ष संजय कुमार, एसआई जीत सिंह, एसआई आरिफ मोहम्मद, महिला एसआई शीतल रानी, मुख्य आरक्षी पुखराज सिंह तथा आरक्षी पुष्पेंद्र सिंह और प्रदीप मलिक शामिल रहे। सीतापुर के सपा नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल 30 मई को सिधौली विधानसभा क्षेत्र के जटहा पहुंचकर सड़क हादसे के पीड़ितों से मिलकर उनका दर्द साझा करेगा। सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव की सूचना के मुताबिक इस प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष सहित लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, मोहनलालगंज लोकसभा प्रत्याशी आर.के. चौधरी, पूर्व विधायक हरगोविंद भार्गव, सपा के सिधौली विधानसभा अध्यक्ष रमेश यादव तथा विद्यासागर यादव शामिल रहेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण व्यवस्था लागू की है। उत्तराखंड सरकार की इस एडवाइजरी को लेकर सीतापुर जिला प्रशासन ने जिले के लोगों को सूचना जारी कर दी है। उनके मुताबिक चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा अधिकृत यूआरएल अथवा मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड पर अनिवार्य पंजीयन की व्यवस्था की गई है। इसलिए सीतापुर के जो भी श्रद्धालु चारधाम यानी गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं वो अपना पंजीकरण अवश्य करा लें।
अन्यथा उन्हें निर्धारित चेक नाकों पर रोक दिया जाएगा। लखनऊ की सामाजिक संस्था पेश और बंगलौर के अजीम प्रेमजी फाउंडेशन द्वारा सीतापुर में पहला ब्लॉक की 20 ग्राम सभाओं के चयनित प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। नई पंचायत व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन पर आयोजित यह प्रशिक्षण 20 मई से शुरू होकर 28 मई तक संचालित किया गया। इसमें 282 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रशिक्षक की भूमिका में बीना पांडे, हरिओम वाजपेयी तथा आयोजन में ऋतिक, शैलेंद्री, सचिन, तनुजा, वंदना, आकांक्षा, हरीश और राजा राम ने सहयोग प्रदान किया। यूपी के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र दिए जाने के 2 साल बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। बता दें, डिप्टी सीएम ने फरवरी 2022 में कसमंडा ब्लॉक का दौरा किया था। इस दौरान कमलापुर की बीडीसी विजय लक्ष्मी जायसवाल ने उन्हें प्रार्थना पत्र देकर पीएससी कमलापुर में इमरजेंसी सेवाएं बहाल कराए जाने की मांग की थी। इस पद पर डिप्टी सीएम ने कार्यालय से जल्द कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। रामपुर मथुरा ब्लॉक के ग्राम सभाओं में प्रधान और सचिवों की लूट घसोट यानी पानी तक पहुंच गई है। प्रधान और सचिव मिलकर पीने के पानी पर डाका डालने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। अब एक चर्चित मामला यहां की ग्राम सभा मझगवां से सामने आया है, जहां पर कागजों में ही हैंडपंपों की मरम्मत और रीबोर कराकर 4 लाख से अधिक रुपए का बंदरबांट कर लिया गया। ग्राम सभा में कुल 11 इंडिया मार्का हैंडपंप हैं, जिनमें से 7 हैंडपंप खराब पड़े हैं। शंकरपुरवा के बाबादीन के मुताबिक उनके दरवाजे पर लगा नल 1 साल से खराब पड़ा है। मझगवा के 4 में से 3 हैंडपंप खराब पड़े, जबकि एक पानी नहीं दे रहा है। ब्लॉक की दूसरी ग्राम सभाओं की तरह यहाँ के सचिव का भी गैर जिम्मेदाराना जवाब सामने आया है। सचिव प्रदीप शाह का कहना है कि हमें जानकारी नहीं है कि कितने हैंडपंप हैं और कितनों की मरम्मत हुई है। इस बाबत डीपीआरओ मनोज कुमार ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। पूर्व पीएम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर रालौद कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। जिलाध्यक्ष शरद पांडे की अगुवाई में यह कार्यक्रम सरैया राजा साहब के किसान पार्क में आयोजित हुआ। इस दौरान पदाधिकारियों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा को प्रदेश महासचिव आरपी चौहान, जिलाध्यक्ष शरद पांडे, क्षेत्रीय अध्यक्ष भोलानाथ वर्मा और युवा अध्यक्ष धर्मेश चौधरी आदि ने संबोधित किया। इस दौरान मोहम्मद तालिब, धनपाल, रामकरण, अरविंद, सुनील, शांति और माधवराव तमाम लोग मौजूद रहे। जेठ के पहले मंगल को सीतापुर सांसद राजेश वर्मा ने तंबौर के ठाकुर द्वारा पर सुंदरकांड पाठ और भंडारे का आयोजन किया। इस दौरान सीतापुर के मशहूर भजन गायक अनुराग रोशन ने उनके साथियों ने सुंदरकांड का पाठ किया। इस मौके पर सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक ज्ञान तिवारी, विधायक आशा मौर्य, विधायक निर्मल वर्मा, लोकेश वर्मा, संजय वर्मा, महेश शर्मा, ललित श्रीवास्तव, चंचल, नीरज वर्मा झल्लर, उदित वाजपेयी और पंकज पांडे मौजूद रहे। जेठ महीने के पहले मंगलवार को कसमंडा क्षेत्र में जगह जगह सुंदरकांड पाठ भंडारों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में मारुत नंदन आश्रम नेवादा में सौरभ प्रकाश सिंह और कस्बा कमलापुर में सत्यदेव शुक्ला, राकेश गुप्ता द्वारा भंडारे आयोजित किए गए। इसी तरह से गणेश बाबा धाम पतारा कला में लौकुश यादव, भंडिया में राम बहादुर सिंह, दिनेश सिंह और जलालपुर कस्बे में राजेंद्र राठौर तथा विकास विश्वकर्मा द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। सीतापुर के बाढ़ से प्रभावित इलाके में बारिश आने से पहले प्रशासनिक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस क्रम में बेहटा के बीडीओ संदीप सिंह ने शारदा नदी के तटीय गांव मानपुर मल्लापुर का निरीक्षण किया। बीडीओ ने बताया कि नदी के समीपवर्ती गांवों में हैंड पंपों को उच्चीकरण कराए जाने के साथ ही सोलर लाइटें की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित सचिवों को दिए गए हैं। इसके अलावा पशुओं के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसे की भी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। सीतापुर पुलिस और अभियोजन की पैरवी के चलते अपराधियों को अदालत से सजा सुनाए जाने में तेजी आ गई है। बुधवार को जिले के पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 14 से 2 मामलों में सजा सुनाई गई। इनमें से एक मामला वर्ष 2018 में थाना रामकोट पर दर्ज किया गया था। इसमें थाना क्षेत्र के खगेसिया मऊ निवासी ओमपाल मौर्य पुत्र मुन्ना लाल को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने इसे धारा 376, 323 SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया था। कोर्ट संख्या 14 पॉक्सो एक्ट न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने आरोपी ओमपाल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 51,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मोनिका शुक्ला और मोहम्मद इश्तियाक ने की। दूसरा मामला थाना रामपुर कला क्षेत्र का है। इसमें थाना क्षेत्र के रत्नापुर निवासी सरवन उर्फ सोनू पाल पुत्र गया प्रसाद और उसके भाई सुरेंद्र पाल को आरोपी बनाया गया था।
पुलिस ने मिली तहरीर के आधार पर धारा 376, 323, 34, 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया था। अपर सत्र न्यायाधीश भगीरथ वर्मा ने सुरेंद्र पाल को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जबकि अभियुक्त सरवन उर्फ सोनू पाल को 10 साल की सजा और 20,000 रुपए की जुर्माने का दंड दिया है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी गोविंद मिश्रा और विजय मिश्रा ने की। पूर्व विधायक तथा सीतापुर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह यादव मतदान होने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच बने हुए हैं। बुधवार को उन्होंने बिस्वा कार्यालय पर जनता दरबार लगाया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण कराया। इस मौके पर प्रधान उमेश कुमार सिंह, होरीलाल, नागेंद्र यादव, सत्यम मिश्रा और अनिल यादव मौजूद रहे। चोरों ने भगवान के घर को भी नहीं बख्शा। यह मामला मिश्रिक इलाके के जयपुर से आया है। यहां के राकेश यादव ने कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि वहां के हनुमान मंदिर में बंधे करीब 3 क्विंटल वजनी घंटे 28-29 की रात अज्ञात चोरों ने पार कर दिया। लहरपुर के पतवारा में माताजी स्थान पर चल रहा 7 दिवसीय सतचंदी महायज्ञ और संत समागम जारी है। आयोजन के छठे दिन भगवान के विभिन्न स्वरूपों की भव्य झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कथाभ्यास पंडित जयप्रकाश अवस्थी और चांदनी द्वारा शिव पार्वती विवाह का चित्रण किया गया। यह कार्यक्रम विकास और संतोष सहित मंदिर के पुजारी अशोक बाबा के सहयोग से आयोजित हो रहा है। अब बात एक शोक समाचार की। सीतापुर में मिश्रिक ब्लॉक के अंतर्गत बिनौरा ग्राम सभा के युवा प्रधान सत्यम वैश्य का अचानक निधन होने से क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। सुबह अचानक बीमार होने पर उनको मिश्रिक सीएचसी लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनकी हालत गंभीर मानते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। परिजन जब खैराबाद के बीसीएम ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका स्वर्गवास हो गया। भीषण गर्मी को देखते हुए सीतापुर नगर पालिका की ओर से जिला बार एसोसिएशन को 3 बड़े कूलर प्रदान किए गए हैं। इसे लेकर बार पदाधिकारियों ने पालिका अध्यक्षा नेहा अवस्थी का आभार व्यक्त किया है। बार महासचिव दिनेश त्रिपाठी ने इसे लेकर पालिका अध्यक्षा को धन्यवाद ज्ञापन का पत्र भी भेजा है। मिश्रिक तहसील परिसर की बाउंड्री को गिराए जाने का मामला सुर्खियां बन गया है। हालांकि अब इस तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। बताया गया है कि तहसील के मुख्य गेट से शौचालय तक बनी 7 फुट की बाउंड्री वॉल को नगर पालिका द्वारा नई बाउंड्री वॉल बनवाई जा रही थी। इसकी जानकारी पाकर तहसीलदार सौरभ यादव ने काम रुकवा दिया था और इस निर्माण से संबंधित जानकारी तलब कर ली। तहसीलदार के इस कदम से पालिका में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है पालिका ईओ लालचंद मौर्य और ठेकेदार द्वारा बिना अनुमति के यह काम कराया जा रहा था। इस बारे में एसडीएम पंकज सक्सेना ने जिला मुख्यालय पर अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए कहा कि पालिका ईओ ने इस कार्य की कोई अनुमति नहीं ली है। सीतापुर में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी एसआर खान ने जिला बार एसोसिएशन को पत्र भेजा है। इसमें 13 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए होने वाली प्री ट्रायल बैठकों के बारे में जानकारी दी गई। पत्र के मुताबिक कुल 5 प्री ट्रायल बैठकें आयोजित होंगी, जिनमें पहली बैठक 10 जून को, दूसरी 19 जून को, तीसरी 26 जून को और चौथी 1 जुलाई को व 5वीं 5 जुलाई को आयोजित की जाएगी। और अब खबरें लखीमपुर जिले से। लखीमपुर के ईसा नगर खमरिया इलाके में पिछले 5 दिनों से कठिन तप कर रहे बाबा महावीर स्वामी ने छठे दिन अपना मौन व्रत तोड़ दिया। इससे पहले बाबा कन्या भोज आयोजित कर सैकड़ों लोगों के साथ हवन में आहुतियां दी। बता दें ईसा नगर इलाके के मदारा बेहड़ में बाबा महावीर स्वामी 5 दिनों से धधकती आग के बीच बैठकर तपस्या कर रहे हैं। उनका यह तप समूचे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके चलते तप स्थल पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई थी। छठे दिन अपना मौन व्रत तोड़ते हुए बाबा ने देश के कल्याण की कामना करते हुए आपसी भाईचारा और पर्यावरण रक्षा के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाकर उनकी अच्छी तरह से देखभाल करने का संदेश दिया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। लखीमपुर के गोला रोड स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में बजरंग दल का सौर प्रशिक्षण वर्ग जारी है। 5वें दिन विश्व हिंदू परिषद से जुड़े अधिवक्ता ब्रजेश पांडे ने भारतीय संविधान की महत्ता का व्याख्यान करते हुए पुलिस और आम जनता के बीच सामंजस्य पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम को क्षेत्र संगठन मंत्री गजेंद्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गौ सेवा प्रमुख पूरन सिंह ने भी संबोधित किया।
उन्होंने बताया कि 30 और 31 मई और 1 जून को लखीमपुर में गौ सेवकों की अवध प्रांत और कानपुर प्रांत की बैठक आयोजित की जाएगी। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचारक प्रमुख आचार्य संजय मिश्रा ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ता 30 मई को लखीमपुर नगर में पत्र संचालन करेंगे, जो डीएस इंटर कॉलेज से शुरू किया जाएगा। लखीमपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मितौली ब्लॉक के दतेली कला में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया। मितौली सीएससी अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र सिंह के निर्देश में आयोजित इस शिविर में करीब 200 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। 50 मरीजों को दवाओं का वितरण किया गया। इस शिविर में डॉक्टर के भार्गव, स्टाफ नर्स सरिता मिश्रा, ऑप्टिशियन अभिषेक मिश्रा, फार्मासिस्ट जितेंद्र बंसल और ग्राम प्रधान प्रद्युम्न प्रकाश मिश्रा मौजूद रहे। कटे होंठ तथा कटे तालू रोग से पीड़ित लखीमपुर के 32 बच्चों को ऑपरेशन के लिए लखनऊ भेजा गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन सभी बच्चों को उनके परिजनों के साथ 2 बसों के जरिए लखनऊ रवाना किया गया। इन बसों को सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह ने बताया कि इन 32 बच्चों को सर्जरी के लिए लखनऊ के सिप्स हॉस्पिटल भेजा गया है, जहां पर जांच के बाद सभी की निःशुल्क सर्जरी की जाएगी। बसों के रवाना होते समय डिप्टी सीएमओ डॉक्टर प्रमोद कुमार, डीपीएम अनिल यादव, डीआईसी मैनेजर अमित खरे, डॉक्टर राजिया, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर अभिमन्यु, डॉक्टर सोनी, डॉक्टर नरेंद्र, डॉक्टर पीयूष, डॉक्टर सुरेश चंद्रा और डॉक्टर एस सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर के सैंधरी ग्राम सभा के फतेहपुर में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, सैंधरी प्रधान गुड्डू वर्मा, टूर्नामेंट आयोजन समिति के अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा ने किया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में गर्मी का सितम लगातार जारी है। दिन को आसमान से बरसती आग लोगों को झुलसाए दे रही है, तो रात को उमस भरी गर्मी चैन नहीं लेने दे रही। लू ने इतना बुरा हाल कर रखा कि गर्मी जनित बीमारियों के रोगियों से अस्पताल पटे नजर आ रहे हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से पारा कम होने या इंद्रदेव के मेहरबान होने की प्रार्थनाएं कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग की जानकारी इस दिक्कत को बढ़ाने वाली है। दरअसल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मई के अंत तक लू चलती रहेगी। इस बीच तापमान 49 से 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। लिहाजा जहां तक संभव हो धूप में निकलने से बचे। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक गर्मी से राहत मिलने का कोई अनुमान नहीं है। गर्मी से यूपी का आम आवाम ही नहीं चिंतित और परेशान है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी भीषण गर्मी चिंता का विषय बन गई है। दरअसल पीएम मोदी वाराणसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां पर 1 जून को चुनाव होना है। इन दिनों काशी का पारा 47 से 48 डिग्री बना हुआ है। भाजपा इसे कम मतदान की वजह मान रही है। इसीलिए भाजपा के विधि प्रकोष्ठ द्वारा चुनाव आयोग को ईमेल भेजकर वाराणसी में वोटिंग का समय बढ़ाने की मांग की गई है। इस ईमेल में मतदान का समय शाम के पहर में बढ़ाने का निवेदन किया गया है। अब बात बिजली की भीषण गर्मी के चलते समूचा यूपी विद्युत कटौती की चपेट में है। उपभोक्ता परेशान है और बिजली विभाग पूरा सिस्टम ओवरलोड होने की सफाई दे रहा है। विद्युत अफसरों का कहना है कि वह आपूर्ति सुचारू रखने में दिन रात जुटे हुए हैं। इस बीच मंगलवार को बिजली खपत का जो आंकड़ा जारी हुआ है वह अपने आप में नया रिकॉर्ड है। मंगलवार को 29,261 मेगावाट बिजली खपत दर्ज की गई है। इसके पहले कभी भी एक दिन में इतनी बिजली खपत नहीं हुई थी। बहरहाल बिजली अफसरों के दावे अपनी जगह पर हैं, लेकिन अब कटौती, जिस विभाग की भाषा में लोकल फॉल्ट कहा जाता है, इसे लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला आरोप सामने आ रहा है। दरअसल यूपी विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने फॉल्ट के लिए घटिया किस्म के बंच कंडक्टर यानी प्लास्टिक शील्ड तारों को वजह बताया है। उनका आरोप है कि पिछले 2 साल में 89,596 किलोमीटर घटिया बंच कंडक्टर लगाए गए हैं। उन्होंने प्रमाण देते हुए कहा कि हर दिन स्थानीय फॉल्ट के मामलों में 20 से 25% केस बंच कंडक्टर की गड़बड़ी के आ रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर पुराने बंच कंडक्टर लगे हैं, वहां इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही हैं। यूपी में बार बार हो रहे पावर कट की वजह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के चलती समूचे पावर सिस्टम का ओवरलोड होना बताया जा रहा है। बिजली विभाग में ओवरलोड कम करने को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि घर में लगे सभी विद्युत उपकरण एक साथ न चालू किए जाएं। समरसेबल पंप, वॉशिंग मशीन, प्रेस आदि का प्रयोग सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच करें। एसी की टेम्परेचर सेटिंग 24 डिग्री रखें। टाइमर को भी सेट करें। घर की वायरिंग अर्थिंग सही रखें और कम बिजली खपत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करें।
सजावट और दिखावे के लिए बिजली की फिजूल खर्ची न करें। घर के सभी सदस्य कम से कम कमरों का प्रयोग करें जिससे चालू एसी, कूलर या पंखों की संख्या कम रहे। गर्मी में भीषण बिजली कटौती को लेकर मचे हाहाकार के बीच यूपी के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने एक पोस्ट के जरिए लोगों से सहयोग की अपील की है। पोस्ट में कहा है कि प्रचंड गर्मी के कारण इस समय प्रदेश में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। यह एक चुनौतीपूर्ण समय है। विद्युत कर्मी दिन रात आपकी सेवा में लगे हैं। आपका सहयोग और बिजली का संयमपूर्ण उपयोग आवश्यक है। एक एक्सप्रेस ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई। हालांकि इसे बिना किसी जनधन हानि के बुझा लिया गया, लेकिन इसकी जो प्राथमिक वजह सामने आ रही है वह चौंकाने वाली है। दरअसल बोगी में आग लगने के लिए भीषण गर्मी को जिम्मेदार माना जा रहा है। बता दें, गोरखपुर से कानपुर जाने वाली चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन जब अपने सफर पर थी, अचानक एक बोगी में आग लग गई। बोगी से धुआं उठता देख यात्रियों में भगदड़ का आलम हो गया। इसके बाद मामले की सूचना यूपी में कौशाम्बी जिले के भरवारी रेल स्टेशन मास्टर को दी गई, जिसके बाद ट्रेन को भरवारी रेल स्टेशन पर रोककर रेल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। रेल पुलिस के मुताबिक गर्मी अत्यधिक होने के कारण आग लगी होगी। यूपी पुलिस का हाल उसके अपनों ने ही खराब कर रखा। 10 अच्छे पुलिस अफसर अपने काम से जितनी सराहना नहीं अर्जित कर पाते, एक पुलिसकर्मी मछली की तरह पूरे तालाब को गंदा कर देता है। ताजा मामला उन्नाव का है। यहां पर एसपी ने अभी अवैध वसूली के मामले में कई पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे वाली बीमारी दूर नहीं हो सकी। अब एक टीएसआई की अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन टीएसआई का नाम नसरुद्दीन बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में वह एक युवक से रिश्वत लेते नजर आ रहा है। एसपी ने वायरल वीडियो की जांच का आदेश दे दिया है। यूपी में योगी राज आने के बाद माफिया, गुंडे और दबंगों की शामत आई पड़ी है। इसी बीच दबंगों के पुलिस पर भारी पड़ जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़ी बात है, दबंगई करके पुलिस के साथ मारपीट, दरोगा की वर्दी फाड़ने का आरोप जिस पर लग रहा है वह एक भाजपा नेता बताया जाता है। आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो मथुरा का बताया जा रहा है। यहाँ पर हाईवे थाना इलाके की बालाजीपुरम कॉलोनी में मंगलवार देर रात दबंगों के 2 गुट सामने हो गए थे। इसकी सूचना पाकर चौकी प्रभारी एक आरक्षी के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर चौकी प्रभारी को न केवल मारा पीटा, बल्कि उनकी वर्दी तक फाड़ दी। यही नहीं, पुलिस वालों पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 4 दशक तक सपा में रहने के बाद पार्टी छोड़ने का ऐलान करने वाले पूर्व मंत्री नारद राय लगातार अखिलेश यादव और सपा पर हमलावर हुए। भाजपा में शामिल होने के बाद नारद राय ने 7वें चरण की वोटिंग से 3 दिन पहले बड़ी बात कही। उन्होंने चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा कि 3 दिन के अंदर सपा की 13वीं कराऊंगा और बलिया में अखिलेश यादव की साइकिल पर ताला लगवाकर कमल के फूल वाला बटन दबवाऊंगा। अब एक चौंकाने वाली खबर हरदोई जिले से। यह मामला हरदोई के कछौना कस्बे से आया है। दरअसल हरदोई लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कछौना कस्बे के पास कटिया मऊ गांव है। इस गांव के बाहर हाईवे किनारे फौजी ढाबा है। इसके पीछे की ओर फौजी हॉस्पिटल नाम का अस्पताल है। इसी नाम से सड़क के किनारे बड़ा सा बोर्ड भी लगा हुआ। यहाँ पर इमारत के नाम पर चंद दीवारें भर खड़ी हैं। छप्पर के छोटे छोटे वार्ड दिखाई देते जिनमें मरीजों का इलाज चल रहा है। कुछ सीमेंट पिलरों के सहारे छत के नाम पर टीन शेड है। दिलचस्प यह है कि यहाँ पर छोटी बड़ी सभी बीमारियों से लेकर कैंसर तक के इलाज की सुविधा होने की बात कही जाती है। एक और गौर करने की बात यह भी है कि कोई अवैध अस्पताल नहीं, बल्कि स्वास्थ्य विभाग से इसका पंजीकरण भी है। अब सवाल उठता है कि इन स्थितियों में इसे अस्पताल के रूप में पंजीकरण कैसे जारी किया गया, जबकि पंजीकरण के पैरामीटर कुछ और ही कहते हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग पर होने के बाद भी अब तक स्वास्थ्य विभाग के किसी जिम्मेदार अफसर की नजर क्यों नहीं पड़ी। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के और कैसरगंज से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार करण भूषण सिंह के काफिले की गाड़ियों से टकराकर 2 युवकों की सांसें थम जाने और महिला के गंभीर रूप से घायल हो जाने के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। समाजवादी पार्टी और टीएमसी सहित सपा और कांग्रेस नेताओं ने इस सड़क हादसे को निघासन कांड और महिला पहलवानों के उत्पीड़न से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है। बुधवार 29 मई का दिन सपा नेता आजम खान की फैमिली के लिए थोड़ी खुशी ज्यादा गम वाला रहा। एक तरफ 7 महीने से रामपुर जेल में निरुद्ध आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को जेल से रिहाई मिल गई, वहीं आजम खान को 2016 के एक मामले में अदालत ने दोषी करार दिया।
आजम खान की सजा पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिसे गुरुवार को सुनाया जाएगा। यह मामला डूंगरपुर केस के नाम से चर्चित हुआ था। फिलहाल आजम खान सीतापुर जिला जेल में निरुद्ध है। जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी में रामपुर के MP MLA कोर्ट ने उन्हें दोष सिद्ध घोषित कर दिया है। रामपुर जेल से रिहा होने के बाद डॉक्टर तंजीम फातिमा ने काफी भावुक करने वाली प्रतिक्रिया। जेल के बाहर मौजूद समर्थकों के भारी भीड़ देख भावुक हुई तंजीम फातिमा ने कहा, जिस माहौल में हमें सजाएं पर सजाएं दी जा रही हैं, ये बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है जिसमें सब लोग बराबर शामिल हैं। उन्होंने कहा, मुझे पुलिस प्रशासन और सरकार के साथ मीडिया से भी शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई सामने लाने की कोई कोशिश नहीं की। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।